तरीके से कपड़े की छोटी छोटी कतरन का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम ऐसी छोटी छोटी कतरन्स को फेंक देते हैं सूट की, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपके पास ये नहीं है, कोई आपके पास पुरानी फ्रॉक है, कोई आपके पास पुराना सूट है, पुरानी कुर्ती है, पुरानी सलवार है, कोई भी कपड़ा है पुराना, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरीके से एक बेस चाहिए, तो इसमें मैं पुरानी चादर यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में कोई पुरानी चादर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई पुराना पर्दा हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिया है, इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 24 इंच, 24 इंच, और ऐसे है ये 16 इंच। और मैंने इसे पूरे कपड़े को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने किया है। इसमें बनाया है 8 बाय 8 इंचेस। तो 8 इंचेस का यहाँ निशान लगा, यहाँ लगाया स्ट्रेट, यहाँ से 8 इंच 8 इंच 8 इंच, फिर ये सेम 8 8 और 8 इंच। तो इस तरीके से मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें प्लस कर सकते हैं मेजरमेंट्स में। तो अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके से कोई भी पुराने कपड़े हैं उसमें से इस तरीके से छोटी छोटी लीरें चाहिए। इन लीरों की विड्थ आपको कितनी रखनी है? विड्थ मैंने ली है 1 इंच। तो ये जितनी लीरें हैं सारी 1 इंच की हैं। तो अगर छोटी बड़ी हैं तो आप 1 इंच की लीरें कट कर लीजिए, 1 इंच। और इसकी लंबाई हमें रखनी है इसके बराबर। तो मैं एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ। ये मुझे लेनी है 8 इंच, जितना मेरा ब्लॉक है। ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और इसे कट कर लिया। तो ये मेरा रेडी हो गया। 8 इंच इस ब्लॉक के बराबर लिया है, 1 इंच इसकी विड्थ ली है। तो सारी लीरें मैंने इसी तरीके से लेनी है। तो आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो आप इसमें वो सारे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पुरानी साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, पुराना दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना कैसे है देखिए। फर्स्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं। कोई भी एक पीस लीजिए, जैसे मैंने पीस लिया, इसे यहाँ पे रखिए इस निशान के साथ जो 8 बाय 8 इंचेस का ब्लॉक है। यहाँ पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैंने इस पर सिलाई लगा ली, ये देखिए इस तरीके से सिलाई से अटैच कर लिया। अब एक और पीस लीजिए, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। इस तरीके से लिया, इसे इसके ऊपर रखना है आपको ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से ये ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इस तरीके से जॉइन हो गया। अब इसे सीधा कर लीजिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, अब कोई और कलर लीजिए, जैसे मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर। इसे सीधा करने के बाद इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ये देखिए सिलाई लगा दी। उसके बाद फिर इसे ऐसे कीजिए, ये देखिए। तो मैंने 1 2 3 पीसेस ज्वाइन कर लिए। उसके बाद आप कोई भी और कलर ले लीजिए, किसी भी कलर की कतरन ले लीजिए। इस तरीके से सेम ऐसे रखना है, इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से इसे इसके ऊपर रखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी कलर की कतरन है आपके पास, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ब्लॉक पे इसी तरीके से लगा के इसे पूरा फिल कर लीजिए। जैसे जैसे हम बनाते गए यहाँ तक, लास्ट तक मैंने इस ब्लॉक को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे अच्छे से मेरे बिल्कुल स्टिच हो गए हैं। आप इसे ईजिली मशीन वॉश भी कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये बनाया है सेम ऐसे ही, इसमें 6 ब्लॉक थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ब्लॉक, इसके पैरेलल ये वाला ब्लॉक 2, और इसके पैरेलल ये वाला ब्लॉक 3, 1 2, और जो इसके सामने है ये वाला 3। इन 3 ब्लॉक को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो सेम जैसे ये बनाया है वैसे ही हम ये वाला ब्लॉक बनाएंगे, और सेम उसी तरीके से हम ये वाला ब्लॉक बनाएंगे। तो 1 2 और 3 सेम ब्लॉक बनेंगे। सेम ऐसे ही हम शुरू करेंगे। यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए,
ये रखा इसके ऊपर, जैसे हमने ये शुरू किया था सेम ऐसे अब हम ये वाला भी शुरू करेंगे। ये लिया, इसके बाद इसके ऊपर दूसरा रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए तो ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद सेम जैसे ये कंप्लीट किया है इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए और ये वाला ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं ये वाला आपको बताऊंगी तीनों कैसे बना। 1 2 3 3 ब्लॉक्स मैंने सेम मेथड से कर दिया। अब हमारे पास बचे 1 2 3, इन 3 को हम सेम करेंगे 1 2 3। अब इन्हें कैसे करना है, 1 2 3। बनाने का मेथड सेम है, बस हम ये जो हमारी स्ट्रिप्स है इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। पहले हमने ऐसे सीधे लगाए हैं, अब हम इसे ऐसे सीधे लगाएंगे। तो लगाने का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। कैसे करनी है, जैसे एक कलर लिया, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे लंबाई में लगाना है। पहले हमने ऐसे लगाए थे, अब इसे ऐसे लगाना है। 1 फर्स्ट लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। और ये ब्लॉक जैसे हमने ये भरा था ऐसे ही हम इसे भी कंप्लीट, ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे। इसके बाद दूसरा पीस लीजिए कोई भी, इसके ऊपर रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए तो ये अटैच हो जाएगा। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। सेम वही मेथड है, सिर्फ पहले हमने ऐसे लगाए थे, अब हम इसे ऐसे लगा रहे हैं। ये लगा लिया, फिर नेक्स्ट कोई भी लीजिए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए तो ये भी अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा ब्लॉक यहाँ तक कंप्लीट कर, ये मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो 1 2 3 सेम पैटर्न पे बने थे। अब हमारे पास 2 ब्लॉक रह गए। 2 ब्लॉक ऐसे ही बनाने हैं, सीधा स्ट्रेट लगानी है इसमें ऐसे लंबाई में, यहाँ पे भी लंबाई में, और ये जो ये वाला पीस है ये वाला, इसमें भी लंबाई में लगानी है। सेम ये वाला मेथड फॉलो करना है, 2 और 3। तो इसे भी और इसे भी, दोनों ब्लॉक को सेम इस मेथड से कंप्लीट कर लूँ। 3 ब्लॉक्स मैंने पूरे कर दिए। तो इस तरीके से कुछ हमारा रेडी हो गया। ये काफ़ी बड़े साइज़ में मैंने बनाया है इस तरीके से। तो अब हम इसे आगे फिनिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मैंने पट्टी ली है, कोई भी आपके पास कपड़ा हो आप उसकी ले सकते हैं। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको। ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच की है और इसकी लेंथ हमें लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके बीच में ये रफ एजेस हैं, ये हमें फिनिश करने हैं। तो हम इसी तरीके से पट्टी से फिनिश करेंगे। अब इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए एक तरफ से और एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए। फोल्ड करते रहिए और यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब दूसरी तरफ से इसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से और यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा ली। ये देखिए हमने ये पट्टी पूरी स्ट्रिप लगा दी। अब सेम इसी तरीके से एक स्ट्रिप मैंने यहाँ के लिए कट की है और एक स्ट्रिप मैंने यहाँ के लिए कट किया है। तो एक स्ट्रिप जैसे ये लगाई है सेम उसी तरीके से इसे अटैच कर लीजिए। यहाँ से फोल्ड कीजिए और यहाँ से फोल्ड कीजिए, एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर, और सेम ऐसे ही एक स्ट्रिप यहाँ लगा लीजिए। फिर हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे। एक पट्टी ऐसे लगा ली, एक पट्टी ऐसे लगा ली। तो मैंने लगाई 1 2 और 3, तीनों लगा ली और ये मेरा पूरा फिनिश हो गया। और मैंने क्या किया है, ये मैंने चादर पे बनाया था तो मैंने चादर का ही एक और बेस काटा है। तो नीचे से ये सिलाइयाँ हैं ये भी सारी फिनिश हो जाएं। तो एक इसी तरीके से चादर का मैंने एक और पीस लिया है। तो नीचे चादर का पीस, उसके ऊपर ये जो मैंने बनाया है ये रखा इस तरीके से। अब हम इसे साइडों से भी ऐसे ही पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो मैंने इसके लिए भी इस तरीके से पट्टियाँ कटिंग की हैं। ये भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो हम ये चारों पट्टियाँ अटैच करके इसे साइडों से फिनिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, चारों तरफ से सेम वैसे ही करना है। तो इसे उल्टी तरफ रखा इस तरीके से, ये पट्टी रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से और इसे फिनिश करते हुए, फोल्ड करते हुए एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक सिलाई लगा लीजिए। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो जैसे पट्टी मैंने यहाँ लगाई है वैसे ही एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, चारों तरफ से इसे फिनिश कर लीजिए। तो ये हमारा मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरफ से है, ये इस तरफ से, जैसे यहाँ से फिनिश किया है सेम उसी तरीके से इस तरफ से भी फिनिश करते हैं।
ये रखा, एक पट्टी लीजिए इस तरीके से, और जैसे पहले सिलाई लगाई थी एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मैंने सिलाई लगा ली। अब सेम जैसे पहले किया था इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए, सीधी तरफ को, और इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए। फिर हम ये दोनों साइड, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, तो मेरी ये साइड भी फिनिश हो गई, ये साइड भी फिनिश हो गई। अब जैसे ये फिनिश किया ऐसे ही साइडों से भी फिनिश करना है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ ली, एक पट्टी इस तरफ रखिए सेम वैसे ही, और पूरा लंबाई में इसमें सिलाई लगा लीजिए, और एक पट्टी इस तरफ और इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से दोनों तरफ अटैच कर लिया। अब इसे सीधी तरफ को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से पहले कॉर्नर बना लीजिए। ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे, ताकि हमारा ये कॉर्नर भी फिनिश हो जाए इस तरीके से। और इस पे पूरे में लंबाई में सिलाई लगा लीजिए, एक सिलाई इस तरफ और सेम यहाँ से भी, फिर यहाँ भी सिलाई लगा ली, यहाँ भी लगा ली। तो ये मेरा मैट बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इससे भी बड़े साइज़ का बना सकते हैं, बड़े साइज़ की दरी भी बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं। फ्रंट साइड, बैक साइड, और सबसे बड़ी बात है आप इसे मशीन में, वॉशिंग मशीन में भी ईजिली वॉश कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन में भी वॉश हो जाएगा ईजिली, क्योंकि हमने ये सारी सिलाइयाँ लगाई हुई। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।